सीएम धामी ने उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर अर्पित की श्रद्धा सुमन। कहा, उनके नेतृत्व में नवगठित राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत आधार मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वन्यजीव संघर्ष पर बोले मथुरा दत्त जोशी। कांग्रेस का हुई वन्यजीव संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें। वन्यजीव संघर्ष पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी का कांग्रेस पर सियासी वार। बीजेपी विधायक का दावा, कांग्रेस में चल रही वर्चस्व की लड़ाई। हरीश रावत की सबसे ज्यादा नुकसान। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई। पर्वतीय जिलों में सर्दी की दस्तक। चमोली के नीति घाट क्षेत्र में जमने लगी पानी के झरने। माइंस के नीचे गिरा पारा। लोगों की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी जी का संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उनके नेतृत्व में नवगठित राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत आधार मिला। उत्तराखंड उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार और भालू का आतंक लगातार जारी है। खास तौर पर दुर्गम क्षेत्रों में लगातार गुलदार और भालू के हमले से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पौड़ी में बीते दिनों एक गुलदार को ढेर किया गया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में 400 मौतें हुई, जबकि बीजेपी में आंकड़ा 200 तक भी नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये बात उनकी ओर से कही गई। कहीं नहीं सोई है। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी ये नहीं देखती है कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस पार्टी में किसी में कोई संयम नहीं है। और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से उसके लिए सरकार चिंतित है। सरकार ने पूरे प्रयास भी किए हैं। कल आपके सामने आपने देखा है, गुलदार को ढेर भी किया है शिकारियों ने। हम तो उसके लिए भी बधाई देंगे। वन विभाग की बड़ी उपलब्धि है ये। और दूसरे ऐसे आदमखोर वन्यजीवों को भी ढूंढा जा रहा है, उनको भी ढेर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। 12 से लेकर 17 तक लगभग 400 मौतें हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेताओं के दिल्ली बुलावे पर एक बार फिर से कांग्रेस समेत वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हरीश रावत को हुआ है। कि समय से पहले कांग्रेस ने जो चुनाव संचालन समिति हो गई, चुनाव प्रबंधन समिति हो गई, ये तय कर दी। अध्यक्ष तो देखो तय होते हैं संगठन में, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन ये जो 2 पोस्टें क्रिएट हुई, इसके कारण एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में सामने आ गई, जिसमें प्रीतम सिंह बहुत सीनियर हैं, वो भी कहीं ना कहीं अध्यक्ष की दौड़ में थे। तो उनको संचालन समिति में लिया है, तो उनको एक तरफ से देखा जाए तो किनारे लगाया गया संचालन समिति में लाके। हरक सिंह रावत जी पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, तो उनकी एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर अभी, तो वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और काशीपुर में विकास प्राधिकरण के एडीएम पंकज उपाध्याय ने शहर में चल रहे कई निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप चौकी स्थित आरओबी के नीचे किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की व्यवस्था का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से काशीपुर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वीकृत 17,98,99,000 रुपए की लागत से निर्मित हो रही बहुमंजिला वाहन पार्किंग परियोजना का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विकास प्राधिकरण के एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ वीसी जय किशन और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, आरडब्ल्यूजी विभाग के अधिशासी अभियंता और निर्माण कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।
आज विकास प्राधिकरण की टीम हमारे एमएलसीपी पार्किंग और आरओबी के नीचे हमने निरीक्षण किया है। इसमें एमएलसीपी में हमारा 60% काम हो चुका है। उसका आज हम लोग देखने आए थे कि इसकी जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण कर लें। आरओबी के नीचे हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि उसकी सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए। उसमें मुख्यतः 5 तरह के काम निकल के आए हैं। आरओबी के नीचे पहले डामरीकरण, उसके बाद ऑर्गेनाइज पार्किंग, उसका ब्यूटिफिकेशन में कुछ ग्रीन एरियाज़ का डेवलपमेंट, देन लाइटिंग एंड वॉल। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी देने के बाद राज्य में स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निरंतर मार्गदर्शन में HEOC की स्थापना का कार्य देहरादून स्थित महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिसर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में बन रहे निर्माणाधीन हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर HEOC का निरीक्षण भी किया। टीम ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर सुनीता टमटा से भेंट की और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचना और डिजाइन पर विस्तार से इस दौरान चर्चा हुई है। इसके बाद टीम ने नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह के साथ निर्माण स्थल का दौरा भी किया और केंद्र की तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। हरिद्वार स्थित कनखल थाना पुलिस ने 2 पनीर सप्लाई वाहनों को रोका और खाद्य सुरक्षा विभाग को फौरन इसकी सूचना दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दोनों बोलेरो पिकअप में पनीर आइस बॉक्स में निर्धारित तापमान पर सुरक्षित पाया गया। कारोबारकर्ता ने FSSAI लाइसेंस, वाहन दस्तावेज और पनीर के सैंपल पेश किए, जिसमें स्वच्छता और सफाई की स्थिति संतोषजनक मिली है। दोनों वाहनों से पनीर के 2 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। करीब 9 क्विंटल पनीर कंटेनरों में रखा मिला। लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल नमूना लेने के बाद शेष पनीर कारोबारी को सुपुर्द कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के दक्षिणी जोखली रेंज में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल का समापन हुआ। RDF योजना के अंतर्गत दरमोला ग्राम सभा में ग्रामीणों के लिए आयोजित वन उपज से आजीविका संवर्धन विषयक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों को पेरोल, छेंती, बांस और घास जैसी स्थानीय वन उपज से उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार करने की कला सिखाई गई। इसका उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए अवसर प्रदान करना था। डोईवाला के आर्य समाज मंदिर में बनी दुकानों के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी हाँ, ऐसा है। प्रत्येक प्रदेश में एक आर्य प्रतिनिधि सभा होती है। हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा 2001 से कार्यरत है। पहले उत्तरांचल के नाम से थी, अब उत्तराखंड के नाम से है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। और मैं जो यहाँ प्रशासक नियुक्त होकर आया था, इन्होंने मुझे चार्ज नहीं दिया और गुंडागर्दी से ताला तोड़ कब्जा कर रखा। आज तक ये कब्जे में चल रहे हैं। मनी डिमांड जो है सोचता मैं DMO वकील की बजाय, और उसने जो है ये खोखा रखवा दिया। यहाँ सरदार पवित्र सिंह की दुकान थी, जो किराया जनवरी तक का जमा है और ये खोखा रख के कब्जा करना चाहते हैं। ये सन 65 से दुकान मेरी है और इन लोगों ने जो है बीच में रात को जो है 1 महीना पहले ये तोड़ दी और कोर्ट में केस चल रहा है और इन लोगों ने अवैध रात को तोड़ के जो है यहाँ पे रात को ये कब्जा कर लिया। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी जैसे दुकान थी, जैसे तीनों तोड़ी थी, वैसे हमें बना के दे दी जाए। झगड़ा का कोई झगड़ा नहीं है। और इसमें जो है ये संस्था जो रजिस्टर्ड है उत्तरांचल सभा के नाम से, जो कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और हमारे काबिज हैं, हम काबिज हैं इस पे। और संस्था कई सालों चल रही। ये जो आज जो झगड़ा किया है इन्होंने, ये कई साल पहले दुकान गिर चुकी थी, खंडर हो गई थी। ये इनकी कोई दुकान नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं, कोई दुकान कभी किसी तरह की नहीं की इन्होंने। और जब बरसात में के बाद ये छत सब गिर गई थी तो हमने मलबा हटा दिया था। और इन्होंने 4 साल 5 साल पहले इन्होंने मना कर दिया था कि हमें नहीं जरूरत है, तो इन्होंने किराया भी जमा नहीं किया था। तो जब किराएदार नहीं है तो संस्था ने जो है यहाँ अपना ऑफिस बनाने के लिए ये 3 सेट का बनाया है।
और जिसको आज जो है इन्होंने जबरदस्ती आके यहाँ गुंडागर्दी के हिसाब से तोड़ फोड़ कर दी है। और हमारे खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की तैयारियों, जनपद और ERO स्तर पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंच और बूथ अवेयरनेस ग्रुप यानी कि BAG के संबंध में विस्तृत समीक्षा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO आउटरीच अभियान के तहत अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि BLO के नियमित भ्रमण की मॉनिटरिंग की जाए और नियमित रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पर ठंड का कहर इस समय देखने को मिल रहा है, चमोली के नीति घाटी क्षेत्र में झरने जमने शुरू हो गए हैं। चमोली क्षेत्र में माइनस में तापमान पहुंच गया है। शीतकालीन प्रवासन पर ग्रामीण अब पहुंच गए हैं। ऐसे में अलाव का सहारा लेते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड अब लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से तापमान गिर रहा है, अब माइनस में तापमान पहुंच गया है। ऐसे में सुबह सबसे ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। झरने जमना शुरू हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तापमान यहां पर बना हुआ है। ऐसे में कोहरा जो है वो भी जमना शुरू हो गया है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सुबह के वक्त जो है लोग लाइट्स जो है ऑन करके सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और किसी तरह लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड में राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों पर सर्दी की दस्तक, जहां पर माइनस के नीचे तापमान अब गिर चुका है। ऐसे में झरने जमना शुरू हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह से लोक भवन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के पास आउट हो रहे 18 ऑफिसर कैडेट्स ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को पासिंग आउट पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल सैन्य करियर की शुभकामनाएं दी। ये सभी ऑफिसर कैडेट्स अब असम रेजिमेंट में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और ऐसे में भेंट की तस्वीरें भी, जहां राज्यपाल ने उज्जवल भविष्य की बधाई इन सभी कैडेट्स को दी है। जहां पर असम रेजिमेंट में अब सभी ये कैडेट्स अपनी ड्यूटी देते नजर आएंगे। देहरादून में हाल के दिनों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। चाहे वायरल वीडियो का मामला हो, मारपीट की घटना हो या नशा तस्करी, पुलिस हर छोटी सूचना पर फौरन संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में अब शिकायतें कम हो गई हैं। वीडियो वायरल होते थे, मारपीट के मामले सामने आते थे, नशा तस्करी के मामले सामने आते थे या नशाखोरी के मामले सामने आते थे, तो उस पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने ब्रेक लगा लिया है। कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जैसे कि बिंदाल पुल के आसपास वाला एरिया है या ये मद्रासी कॉलोनी वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि पहले से की शिकायतें लगभग आना वहाँ से बंद हो गई हैं। देखिए, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो मैनेजमेंट और जो टीम वर्क हमारे द्वारा ANTF की टीम, SOG की टीम हो गई है या थाना पुलिस के द्वारा जो मिलकर काम किया गया, ये उसी का नतीजा है। जैसे कोई मामला संज्ञान में आए तो तत्काल उस टीम गठित की जाती है और टीम गठन के उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई होती है, तत्काल उसको हमारे द्वारा अमल में लाया जाता है। और साथ ही साथ जैसे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हमारे द्वारा काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। इसमें कई सौ लोगों के हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है। इसमें FIR भी की गई हैं। कई बांग्लादेशियों को भी हमारे द्वारा जो है जेल भेजा गया है। कई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। तो वही लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता के बीच DM चंपावत मनीष कुमार ने ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वन विभाग को पिंजरे लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी बढ़ाने और दिन रात गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच जिलाधिकारी गुरुवार देर रात खुद गुलदार प्रभावित मंगोली पहुंचे और अंधेरे और ठंड और गुलदार के खतरे के बावजूद मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने न सिर्फ वन विभाग के लगाए पिंजरों और कैमरा
ट्रैप की स्थिति देखी, बल्कि टीमों के साथ रात्रि गश्त में भी शामिल होकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और गुलदार की हालिया गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजबूत पिंजरे लगाए जाएं, रात में गश्त की तीव्रता और दायरा बढ़ाया जाए, कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाकर गुलदार की वास्तविक समय पर निगरानी की जाए और टीमें लगातार गांव और आसपास के इलाकों में तैनात रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2024 में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पशुपालन एवं मत्स्य विभाग और आईटीबीपी के बीच भेड़, बकरी, मुर्गी और ट्राउट मछली की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। इस समझौते का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना था, ताकि वे बिचौलियों से मुक्त होकर अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सके। पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले किसानों ने इस योजना को पूरी तरह सफल साबित कर दिया है। अभी तक जो मेरे पास नंबर्स हैं कि हम 9.5 करोड़ रुपए की सेल आईटीबीपी को अपने पशुपालकों के माध्यम से कर चुके हैं। हमारे 3 पर्वतीय जिले जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जहां पे आईटीबीपी की पोस्ट हैं, उनके साथ हमारा अनुबंध हुआ है 3 साल के लिए। और उसमें हमारा चिकन, हमारे फिश, गोट और शीप ये डायरेक्टली आईटीबीपी खरीदेगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा। हमारी टीम जाती है, पशुपालन की टीम जाएगी, आईटीबीपी की टीम आती है, उनके डॉक्टर्स आते हैं, वो जांच करते हैं और सीधा पशुपालक से वो खरीद के ले जाते हैं और 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी आ जाता है। तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिला है, क्योंकि आज ट्राउट जो है, स्पेशली ट्राउट के लिए मैं कहूँगा आपको, क्योंकि मत्स्य पालक जो है हमारे, ट्राउट जो फार्मिंग करते थे पहाड़ों में, उनके पास मार्केट उपलब्ध नहीं थी। ट्राउट एक महंगी फ़िश है, उसको मार्केट और रेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से हमारा अनुबंध आईटीबीपी के साथ हुआ है, आज लगातार ट्राउट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्योंकि घनसाली क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने पिलखी स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये बात कही गई है। और ऐसे में सीएम धामी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई है। सीएम की ओर से यहां पर आश्वासन दिया गया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कमी जो है नहीं होने दी जाएगी। और ऐसे में इसी के मद्देनजर यहां पर सीएम धामी के निर्देश रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देवदार के पेड़ों को काटने के मुद्दे की गूंज राज्यसभा में सुनाई दी। ये मुद्दा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा में उठाया है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के इको सेंसिटिव जोन में 6000 पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई है, जिस पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में पेड़ बचाने को रक्षा सूत्र रहे बांध। कांग्रेसी सांसद रंजीत रंजन बोली, छिड़ा विवाद। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ सांसद ने उठाया मुद्दा। उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला। गीत गाकर देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधते उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों और महिलाओं का उठाया गया मुद्दा अब राज्यसभा तक पहुंच गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर 6000 देवदार के पेड़ काटने की तैयारी है। स्थानीय लोग इसके विरोध में हैं। लोग रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। अब इस मुद्दे को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने उठाया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में 6000 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सांसद रंजीत रंजन ने बताया कि ये वही क्षेत्र है जहां धराली की भीषण आपदा हुई थी, जहां 150 लोगों का शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि ऑल वेदर रोड के नाम पर अगर मनमाने तरीके से सेंसिटिव जोन में पेड़ काटे जाएंगे तो इससे निश्चित तौर पर भूस्खलन बढ़ेगा। कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में
चार धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भू संकलन बढ़ेगा। राज्यसभा में मुद्दा उठाए जाने पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने ऑल वेदर रोड के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों को काटकर नॉन टेक्निकल तरीके से काम किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखकर काम हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। नॉन टेक्निकल, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है, इसीलिए जो चाहे देहरादून हो, चाहे धराली हो, चाहे थराली हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे केदारनाथ छिड़ाघाट हो, जो आपदा आ रही है, इसीलिए आपदा आ रही है कि नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाते हैं आपको मालूम है, उससे दुगने पेड़ प्लांट करने का भी प्राविधान है। जमीन देकर के उनको प्लांट करने का प्राविधान है। और कभी अगर कहीं पर इस तरह की आवश्यकता है तो जिन बेचारों ने 50 साल तक जहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर वहाँ सड़कों के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसको हम कंपनसेट भी करते हैं। और वो उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि उनको सड़क न दी जाए। तो देखिए, मैंने आपने कहा कि विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ेगी, और लेकिन उसको पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उससे दुगने प्लांट्स लगा करके उसको भी कंपनसेट किया जाता है। लेकिन उसमें अगर देख रहा हूँ अगर आवश्यकता नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार लगातार इकोलॉजी और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए राज्य में विकास कार्य किए जाने के दावे करती है, लेकिन हर साल आपदा का बढ़ता दायरा सरकार के दावों पर सवाल उठाता है। और अब उत्तराखंड की जनता के बीच से लेकर ये सवाल राज्यसभा तक पहुंच गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अपने ही खनन और दूसरे मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले बीजेपी के सांसद इस मुद्दे पर कहां गायब हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन की ओर से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अब तक करीब 1000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया, वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। और उसके अंतर्गत करीब 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि को अब तक कब्जा मुक्त किया गया है और ये अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। और उत्तराखंड राज्य में धामी जी की सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अतिक्रमण करना चाहता है उनको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये अभियान आगे भी जारी रहने वाला है और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो सरकारी भूमि पर हल्द्वानी के शनि बाजार सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने 55 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनको नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी मंडी से गोला पार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को फल सब्जी लाने से जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग होता है और लिहाजा इस मार्ग में हमेशा जाम भी लगा रहता है। इसी वजह से एडीबी की मदद से प्रशासन इस सड़क के चौड़ीकरण का काम करने जा रही है। की जो दिक्कत है और जो 3 पानी में जल प्रवाह की दिक्कत है उसको समाधान के लिए शनि बाजार नाले को विकसित किया जा रहा है और इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत जो अतिक्रमण है वो चिन्हित किया गया है, क्योंकि लैंड नजूल की है और नगर निगम की लैंड है। इसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारे चिन्हांकन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। 51 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं और इनको शीघ्र ही नोटिस दिया जाएगा और जल्दी ही इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने उपरांत यूयूएसडीए को भूमि हस्तगत कर दी जाएगी। विकासनगर में शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट और बरोटीवाला चौक पर खनन कंपनी के बैरियर हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर थे। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत कर बताया कि उनकी दोनों मांगों पर शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया है। विधायक ने कहा कि खनन कंपनी का बैरियर हटाया जा चुका है, जबकि हॉट मिक्स प्लांट की जाँच जारी है और नियमानुसार इसे हटाने या शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 समस्याओं को लेकर धरने में बैठे हुए थे। एक हॉट मिक्स प्लांट जो जहरीला धुआं हमारे क्षेत्र के लोगों को, वहां जामन खाते के लोगों को स्वास्थ्य की समस्या हो रही थी, उससे संबंधित था। दूसरा चौराहे वाला नाके वाला था
जो वहां पे दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ था। विधायक जी अभी आए थे, उन्होंने एक नाके वाली समस्याओं को हटा दिया है। वो भी मांग हमारी 1-2 महीने से चली आ रही थी। अब रही दूसरी मांग पे उन्होंने बोला है, कल एक टीम वहां जांच के लिए आई थी, आज या कल में वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट की, चाहे वो रिपोर्ट जोन सी भी रहे, चाहे वो रिपोर्ट उसके फेवर में भी जाए जो मालिक है हॉट मिक्स प्लांट की, लेकिन हमारा ये अपना वो है कि हम उस हॉट मिक्स प्लांट को जामन खाता क्षेत्र से हटाएंगे। ये हमारा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।